हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका इस वीडियो में। पिछले क्लास में स्टूडेंट हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टार्ट कर दिए थे। आज स्टूडेंट उसको कंप्लीट कर देना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी के अंदर का वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट वेट का टॉर्क कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है। और हम लोग स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का मेथड भी सीखे। और ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हम लोग फाइंड किए थे ट्रायंगल का या और किसी का, उन सब में मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। हम लोगों को स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म का नहीं पढ़ना है 10th में, वो आगे हम लोग 11th में पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट कि किसी भी इरेग्युलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है क्या कहते हैं उसको, ट्रायंगल का फाइंड किए थे। तो ट्रायंगल का तो आप फाइंड कर लिए थे, कैसे स्टूडेंट, तो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, स्फीयर का जो डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो वो सब तो आपको स्टूडेंट रेगुलर शेप में था तो कोई दिक्कत नहीं था। अब स्टूडेंट अगर आपको इरेगुलर शेप मिल जाएगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो अच्छे से समझ लेंगे स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के लिए और बहुत इजी मेथड है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट अपने इरेगुलर लैमिना में 2-3 होल कर देंगे। 4 भी कर सकते हैं लेकिन 2-3 में काम हो जाता है, 3 स्टैंडर्ड है स्टूडेंट। तो 3 होल कर दिए। अब करना क्या है स्टूडेंट कि एक एक करके लेमिना को हैंग करना है हर एक होल से। जैसे ये हॉरिजेंटल आपका नेल हो गया और इसमें लेमिना को ए से हैंग कर दिया। वो थोड़ा हिलेगा स्टूडेंट, जब वो रेस्ट में आ जाए स्टूडेंट लेमिना, तो एक स्ट्रेट लाइन एकदम ए से ड्रॉ कर लीजिए। फिर यही बार बार रिपीट करिए स्टूडेंट। अब बी से हैंग करिए, थोड़ा हिलेगा लेमिना, और जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो फिर बी से, मतलब कील के पास ए है तो ए से स्ट्रेट लाइन, कील के पास बी आ गया तो बी से स्ट्रेट लाइन। फिर सी में हैंग कर लीजिए स्टूडेंट, और फिर सी से हैंग करने के बाद थोड़ा हिलेगा, रेस्ट में आ जाए, फिर स्ट्रेट लाइन। तो 3 स्ट्रेट लाइन आपका ड्रॉ होगा स्टूडेंट ऐसे करके। और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा स्टूडेंट, वही कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया स्टूडेंट। आप इसको अपने घर में भी कर सकते हैं। कोई भी कार्डबोर्ड का इरेगुलर शेप ले लीजिए, 3 होल कर लीजिए, और जो मेथड आपको बताए, जैसे बताए वैसे करके स्टूडेंट आप जो है क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इरेग्युलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये था स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फाइनल। और इससे जो रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं स्टूडेंट। हाँ, आपको मैंने बोला था कि एक जो आपके बुक में दिया हुआ है कि किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है, उसको लर्न कर लेना है। उसी से एक न्यूमेरिकल है तो बहुत इजी जो है वो बन जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है स्टूडेंट हम लोग का सर्कुलर मोशन। तो ये तो स्टूडेंट आप क्लास 9 से ही इंट्रोड्यूस है इससे, सर्कुलर मोशन से। नाम भी जो है खुद ही बतला रहा है कि इसका क्या डेफिनेशन है। सर्कुलर मतलब स्टूडेंट सर्कल और मोशन मूवमेंट। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि अगर किसी पार्टिकल का मूवमेंट सर्कुलर पाथ पे हो रहा है, देन दिस मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो सिंपल है स्टूडेंट कि इफ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ देन मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इसमें स्टूडेंट हम लोग सर्कुलर मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा स्टूडेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होगा स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें स्टूडेंट क्या डिफरेंस होगा ये आप समझ लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है स्टूडेंट, कि वैसा सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी जो मूव करती है स्टूडेंट, तो मूवमेंट का जो स्पीड होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए।
तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ स्टूडेंट। और अगर यही स्पीड वेरिएबल हो गया तो स्टूडेंट ये जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। मीन्स स्टूडेंट कि अगर बॉडी कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और स्टूडेंट बॉडी अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन इसमें स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और क्वेश्चन में आपको कई बार पूछा जाएगा उससे। और क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं। पूछा जाएगा स्टूडेंट कि ठीक है इसमें स्पीड कांस्टेंट है और इसमें स्पीड क्या है, वेरिएबल, तो वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहेंगे ये बताइए, वेलोसिटी कैसा है इन दोनों में। तो कुछ लोग सोचते हैं स्टूडेंट कि भाई स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन कोई भी हो उन सारे की वेलोसिटी स्टूडेंट वेरिएबल होती है। तो ये खास बात है स्टूडेंट, इस पे ध्यान रखना है कि इन एनी सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज वेरिएबल। और वेलोसिटी वेरिएबल होता है स्टूडेंट तो सर्कुलर मोशन कोई भी हो एक्सेलरेटेड ही होगा, बल्कि वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, ऑलवेज एक्सेलरेटेड होगा। अब यहां से मैं स्टूडेंट कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल। तो आप वेरिएबल, वेलोसिटी सुनना है स्टूडेंट कि वेरिएबल बोलना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि इज एनी सर्कुलर मोशन इज नॉन एक्सेलरेटेड। क्या कोई ऐसा सर्कुलर मोशन है जो नॉन एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेशन हो ही नहीं। तो आपको बोलना है नो, बिकॉज स्टूडेंट एवरी सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। व्हाई? द वेलोसिटी इन एवरी सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल। हाँ, इसका रीजन भी पूछा जाता है स्टूडेंट कि क्यों भाई सारे के सारे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेरिएबल क्यों होती है। तो इसका रीजन है स्टूडेंट, मैं आपको बता दे रहा हूं। आप यहां देखिए, मान लीजिए बॉडी अभी यहां है स्टूडेंट, फिर मूव करके यहां, फिर मूव करके यहां, 3 पोजीशन में ले रहा हूं स्टूडेंट। अब आपसे पूछे कि जब बॉडी यहां है तो मूवमेंट का डायरेक्शन बताइए, जब यहां है तो मूवमेंट का डायरेक्शन बताइए, और जब यहां है तो मूवमेंट का डायरेक्शन बताइए। तो स्टूडेंट आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां पूछ दे तो ऐसे, यहां पूछ दे तो ऐसे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन पॉइंट टू पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। हर पॉइंट पे मोशन का डायरेक्शन स्टूडेंट अलग है। और आप तो पढ़े ही होंगे स्टूडेंट कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। तो वेक्टर है स्टूडेंट, वेक्टर मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो चूंकि हर पॉइंट पे स्टूडेंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए कोई भी वेक्टर यहां कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है, इसीलिए वो वेरिएबल है स्टूडेंट। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन every circular motion becomes accelerated, becomes with variable velocity। तो ये रीजन देना है स्टूडेंट कि अगर सर्कुलर मोशन जो है होता है तो वेलोसिटी उसकी क्यों वेरिएबल होती है, क्योंकि एवरी पॉइंट पे मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है। दिखाना होगा तो फिगर से ऐसे दिखा दें। तो ये सर्कुलर मोशन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, और भी है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो भी होता है स्टूडेंट, तो उसमें किस किस तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। तो स्टूडेंट ये तो आप पहले से जानते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। ये एक नया है स्टूडेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे ये मान लीजिए सर्कुलर मोशन है और ये बॉडी यहां है ए पे, और मूव करके स्टूडेंट ये बॉडी कहां गया, बी। तो बी पे आ गया स्टूडेंट, तो ये कुछ एंगल बनाया ए से बी आने में। तो स्टूडेंट यही एंगल बाई टाइम, यानी ये एंगल है और ये एंगल जितने देर में बना उतने से डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा बाई टी को कहते हैं एंगुलर स्पीड। तो स्टूडेंट ये आप ध्यान रखिएगा हाँ, कि हम लोगों के पास ये दो तरह का एक्सेलरेशन ये हो गया स्टूडेंट, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सर्कुलर मोशन में तब आएगा स्टूडेंट जब स्पीड चेंज हो रहा हो, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, यही वो एक्सेलरेशन है जो हर सर्कुलर मोशन में होता है स्टूडेंट। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होगा और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होगा। ये जो दोनों है स्टूडेंट, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। लेकिन ये जो अकेला है स्टूडेंट, ये दोनों में होगा, बल्कि वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए स्टूडेंट, ये सर्कुलर मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन है। नाम क्या है इसका, सेंट्रीपिटल। क्या फॉर्मूला, v स्क्वायर बाई आर। किस सर्कुलर मोशन में होता है, दोनों में। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट। और ये जो दोनों एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होगा क्योंकि स्पीड नहीं चेंज करता है, सॉरी यूनिफॉर्म में हाँ, और नॉन यूनिफॉर्म में होगा क्योंकि स्पीड चेंज करता है। तो अभी तो हम लोगों को इस पे उतना ध्यान नहीं देना है स्टूडेंट, लेकिन इस पे ध्यान देना है। इन एवरी सर्कुलर मोशन दिस एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट which is known as centripetal acceleration v square by r. ओके स्टूडेंट, तो और अब बढ़ते हैं आगे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट आपके चैप्टर का, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको समझना है स्टूडेंट अच्छे से। अभी मैंने कहा कि कोई भी सर्कुलर मोशन आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो आइए स्टूडेंट थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये कोई बॉडी है स्टूडेंट जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसमें। और ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे, ये वाला एक्सेलरेशन तो एकदम श्योर है स्टूडेंट। और न्यूटन सेकेंड लॉ आप लोग 9th में पढ़े स्टूडेंट, उसमें क्या पढ़े, F इज इक्वल टू ma। तो आप स्टूडेंट मुझे ये बताइए कि ये बॉडी है तो मास तो होगा ही होगा, और अभी हम लोग ये पढ़ लिए कि चेंज इन वेलोसिटी की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, ऑलवेज सेंट्रीपिटल। तो मास भी है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन भी है। तो जब मास भी है और एक्सेलरेशन भी है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। इफ मास एंड एक्सेलरेशन बोथ आर देयर, देन फोर्स इज आल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इसीलिए बोला जाता है स्टूडेंट कि सर्कुलर मोशन कोई भी हो बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट ऑलवेज हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है
उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये भी स्टूडेंट टुवर्ड्स द सेंटर होगा। और फॉर्मूला तो आप लोग जान ही गए होंगे, एम एम, और ए का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, v स्क्वायर बाई आर, वेयर आर इज रेडियस, v इज वेलोसिटी एंड m इज मास। तो स्टूडेंट ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो कोई भी सर्कुलर मोशन हो स्टूडेंट बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा देता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कोई भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए सन और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट। ये पूरा तो सर्कुलर नहीं है सन अर्थ का, लेकिन चलिए एज्यूम कर लेते हैं। तो कौन है यहां सेंट्रीपिटल फोर्स? तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, अब आप कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल है, इसको कोई भी फोर्स प्ले कर सकता है। जैसे सिनेमा में हीरो, तो हीरो थोड़े कोई नाम होता है, अक्षय कुमार हीरो हो सकता है, गोविंदा हीरो हो सकता है, अमिताभ बच्चन हीरो हो सकते हैं, है ना, वरुण धवन हीरो हो सकता है। उसी तरह से स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एक कैरेक्टर हुआ सर्कुलर मोशन के लिए, और इस केस में वो कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी एग्जांपल मैं लेता हूं स्टूडेंट, बहुत सारा है। इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, यहां पर कौन है सेंट्रीपिटल? तो ये पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट न्यूक्लियस, और ये निगेटिव, तो यहां पर स्टूडेंट है कूलम्ब अट्रैक्शन। तो किसी भी केस में पूछेगा स्टूडेंट आप बता देंगे। और एग्जांपल मैं देता हूं स्टूडेंट, गाड़ियां सड़क पे ऐसे घूमती है सर्कुलर टर्न पे, तो सर्कुलर मोशन हुआ ना स्टूडेंट। कौन है यहां सेंट्रीपिटल? तो फ्रिक्शनल फोर्स जो रोड लगा रहा है। डेथ वेल आप लोग कई बार मेले में देखे होंगे, मौत का कुआं, मोटरसाइकिल स्टूडेंट उस कुएं में घूमती है चारों तरफ। कोई पूछेगा कौन है सेंट्रीपिटल वहां, तो बताएंगे नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑफ वेल। कुएं की दीवार स्टूडेंट जो नॉर्मल फोर्स लगा रही है वो है वहां पे सेंट्रीपिटल। तो हर सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा। और अगर और आपको जानना हो, आपके मन में कोई और सर्कुलर मोशन हो, तो मुझे डाउट क्वेरी सेशन में बताएंगे, मैं बताऊंगा कि उसमें कौन सा फोर्स है सेंट्रीपिटल के रूप में। तो ये हुआ सेंट्रीपिटल स्टूडेंट। फिर से एक बार, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां जरूरत होती है? सर्कुलर मोशन में। किस टाइप के सर्कुलर मोशन में? सारे टाइप के सर्कुलर मोशन में। डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर। क्या ये फोर्स का कोई टाइप है? नो, कैरेक्टर है, कोई भी टाइप इसको प्ले कर सकता है। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ, जिसके बारे में मैक्सिमम लोग रॉन्ग जानते हैं। आप जनरली लोगों से पूछेंगे व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपको समझा देंगे कि जैसे सेंट्रीपिटल इनवर्ड हुआ ना सेंटर की तरफ, वैसे ही सर्कुलर मोशन में सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। जबकि ये 100% रॉन्ग है स्टूडेंट। मैं यहां लिख रहा हूं नो एनी फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी in circular motion away from the center। अगर कोई आपको ये बताए कि सर्कुलर मोशन में जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो सेंट्रीपिटल, तो सही है। लेकिन अगर कोई बताए कि सर्कुलर मोशन में जो फोर्स आउटवर्ड सेंटर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल, तो वो 100% रॉन्ग है स्टूडेंट। और उसको मेरा लिखा हुआ स्टेटमेंट दिखा देंगे कि नो एनी फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इन सर्कुलर मोशन अवे फ्रॉम द सेंटर।
सर्कुलर मोशन में ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं स्टूडेंट, एक ही फोर्स होता है सेंट्रीपिटल। तो फिर सवाल है स्टूडेंट कि सर तो बुक में सभी जगह ये सेंट्रीफ्यूगल क्यों दिया रहता है? तो क्यों दिया रहता है स्टूडेंट, ये मैं समझा देता हूं। मोशन में स्टूडेंट फ्रेम की बात होती है। फ्रेम दो तरह का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं स्टूडेंट। ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में कोई आदमी है और ये लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। अब क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो पूछेगा कि कौन कौन सा फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, इस लड़के पे। तो यहां दो तरह से ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट। अगर ऑब्जर्वर यहां है, ये नहीं स्टूडेंट, ये तो सिस्टम हो गया, देखने वाला मैं आप कोई भी। अगर ऑब्जर्वर यहां है तो इसके लिए ये इनर्शियल फ्रेम हो गया स्टूडेंट। ऑब्जर्वर यहां है तो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम से, ये नहीं, ऑब्जर्वर जहां है वो इनर्शियल फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। और अगर ये ऑब्जर्वर स्टूडेंट लिफ्ट के साथ इसको ऑब्जर्व करेगा, यानी अब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे है तो वो किस फ्रेम में है स्टूडेंट, ऑब्जर्वर इनर्शियल। और ऑब्जर्वर अगर लिफ्ट में ही है तो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है स्टूडेंट। और जब भी, अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, पहले यहां से इससे पूछिए कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये सिर्फ बताएगा कि इस पे ऐसे ग्रेविटी लग रहा है और लिफ्ट का फ्लोर इस पे नॉर्मल लगा रहा है। लेकिन स्टूडेंट इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, ये ग्राउंड पे है, तब आप इससे पूछे कि कौन कौन सा फोर्स है, तो क्या क्या बोला, इस पे ग्रेविटी और नॉर्मल। और इससे पूछिए कि ये कहां जा रहा है, तो ये कहेगा ऊपर जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। अब स्टूडेंट इस सेम सिचुएशन ऑब्जर्वर को यहां से दिखाइए, लिफ्ट में ही रख के। अब इससे पूछिए कि ये कहां जा रहा है, तो ये कहेगा कि जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये खुद भी लिफ्ट में ना है स्टूडेंट, तो इसको लगेगा कि ये तो खड़ा है। अब पूछिए कि फोर्स इस पे कौन कौन सा लग रहा है, तो ये दोनों तो बताएगा ही स्टूडेंट, एक और फोर्स बताएगा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। वो ये नहीं बताएगा स्टूडेंट यहां वाला, वो ये बताएगा जो लिफ्ट के अंदर है ऑब्जर्वर। तो एक एक्स्ट्रा फोर्स बताएगा, कब, जब ऑब्जर्वर कहां चला गया, लिफ्ट के अंदर। तो ये फोर्स कहलाता है स्टूडेंट स्यूडो फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, ये ऑब्जर्वर जब खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला जाता है तो उसको बताना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। और इसी स्यूडो की कैटेगरी में स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसे स्टूडेंट, और ऑब्जर्वर यहां है, मान लीजिए कोई झूला है स्टूडेंट जो अपना ऐसे सर्कुलर मोशन में टावर वाला झूला झूल रहा है। अगर ऑब्जर्वर यहां है तब इससे पूछिए कि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो बताएगा ये टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर स्टूडेंट झूले में बैठ जाए खुद भी, तब उससे पूछिए तो दो फोर्स लगाना पड़ेगा, एक टुवर्ड्स द सेंटर और एक अवे, और ये सूडो फोर्स हो गया स्टूडेंट्स। और ये ऑब्जर्वर कब बताएगा, जब खुद भी झूले पे चला जाएगा। एंड दिस सूडो फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि सेंट्रीफ्यूगल कोई फोर्स है ही नहीं, ये सिर्फ एक एजम्पशन है। और कब एज्यूम किया जाता है,
जब ऑब्जर्वर अपने प्रॉब्लम का डिस्कशन कहां से कर रहा हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर के, तब वो बताएगा स्टूडेंट। और यहां से इसको पूछेंगे तो कहेगा घूम रहा है। ऑब्जर्वर भी अगर झूला पे बैठ जाए स्टूडेंट, तो उसको तो अपने सामने वाला आदमी सामने ही बैठा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये होता है स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल। इट इज नो एनी रियल फोर्स, इट इज ओनली assumption, and when it is assumed, when the observer discuss its problem with non-inertial frame। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को समझिए, होमवर्क बनाइए और जो क्वेरी है उसको बताइए। ओके, थैंक यू।